Good morning students. It is our third lecture of chemical kinetics for class 12 CBSE and RBSE both. देखिए इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स जो आएंगे इस चैप्टर के उनको कैसे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें से आपसे क्वेश्चन या तो ग्राफ बनवाएगा वो, है ना, या आपको कोई न्यूमेरिकल देगा। डेरिवेशन तो आती नहीं है। देखो सबसे पहले हम ये नीचे वाला क्वेश्चन देखो, नीचे से करते जाते हैं क्योंकि स्पेस कम है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि जीरो ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ ए इज 0.0030, यानी कोई एक ए सब्सटेंस है उसका वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो जो रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर की है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर, अब आपको पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है। जीरो ऑर्डर का मतलब है कि जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी आपका रिएक्टेंट है उसकी जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तभी तो हम रेट को क्या लिखते हैं, dr/dt इज टू के, आर नॉट की वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो ये हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा जब हम इसको इंटीग्रेटेड, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, r0 माइनस r। ठीक है, जीरो जो आपका ये क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमने इसी तरीके से तो क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला तो ये बताया हुआ है, ये तो आपको जीरो ऑर्डर का, लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। अब आप देखो जीरो ऑर्डर का मतलब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए जीरो का मतलब क्या है। अब वो उसने आपको रेट कांस्टेंट दिया है। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या चीज़ दिया है, उसने आपको के की वैल्यू दी है। के कितना दिया है उसने आपको, के दिया है उसने आपको पॉइंट, के की वैल्यू उसने आपको दे रखी है। ठीक है, अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम इतने टू इतने, कि जो ए रिएक्टेंट है, ए क्या है यहाँ पर, एक रिएक्टेंट है, यानी एक ए रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब रिएक्शन जो है वो इसकी जीरो पावर की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जीरो ऑर्डर हो गई। तो वो कह रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यदि 0.10 से 0.075 पर चली जाए तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना समय लगेगा। तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो में आप देखेंगे, r0 माइनस r/k, जीरो ऑर्डर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब k की वैल्यू उसने आपको दे रखी है 0.0030, क्लियर। इनिशियल कंसंट्रेशन उसने आपको दे रखी है 0.10 से कितनी हो जाए 0.0, यानी इनिशियल तो दे रखी है उसने आपको 0.10 और टी टाइम पर कितनी हो जाए 0.075। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसमें से इसको घटाओगे, 0.10 में से 0.075 को घटाओगे और इसका भाग लगा लोगे, कितना आ जाएगा 8.3 सेकंड आ जाएगा। समझ में आगे कैसे करना है क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा वो, क्लियर। तो ये तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बोला है। ठीक है, पहले तो हमें ये चैप्टर को लर्न करने के लिए पहले तो हमें फॉर्मूले याद ही होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो कह रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो गई है 0.6 से 0.2। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, k बराबर 2.303 log r0 अपॉन r k। r0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और ये टी टाइम पर कंसंट्रेशन है, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, देखो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करा रहा है, फॉर्मूला लिखेंगे log r0 क्या है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिड्यूस फ्रॉम 0.6, यानी स्टार्टिंग में कितनी थी 0.6 थी, और टी टाइम पर 2.2 हो जाती है, कितनी देर में 5 सेकेंड में। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखो ये कट गया, log 3 आ गया, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है अपॉन 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.693 अपॉन 5 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। इसको और सॉल्व करोगे तो 0.2197 आ जाएगा। इतना भी लिखकर आ जाता तो ठीक है, यानी फॉर्मूले में वैल्यू सीधी पुट करनी है, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको उसने एक रिएक्शन लिखी है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, रिएक्टेंट्स की रेट दी है, Cl2 की डिसअपियरेंस की। वो कह रहा है आप रेट लॉ के हिसाब से इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, कि रिएक्शन कितने एक्सप्रेशन लिखो, मतलब रिएक्शन कितने ऑर्डर किए ये बताओ। तो
तो अभी तो हमें पता ही नहीं, देखकर हमें पता ही नहीं पड़ रहा। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर आप कॉपी में कैसे सॉल्व करेंगे अब वो देखिए, मैं वो बता रही हूँ। रेट क्या होगी, रेट होगी NO की कुछ पावर और Cl2 की कुछ पावर। और मैंने आपको कहा था ये जो आगे लिखा होता है इससे हम ऑर्डर नहीं बता सकते, ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली, ये मैंने क्लास में बताया कि ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये तो है P और ये है Q, इसकी पावर P है, इसकी पावर Q, और हमें यही निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट और सेकंड डेटा को लिया। पहली इक्वेशन से मैंने क्या लिखा, पहली इक्वेशन से एक्सप्रेशन देखो क्या हो गया, पहली इक्वेशन से एक्सप्रेशन हो गया NO की वैल्यू कितनी है 0.15, NO की वैल्यू कितनी है 0.15, Cl2 की वैल्यू कितनी है 0.15, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और रेट कितनी है, मैं इक्वेशन फर्स्ट से बात कर रही हूँ, रेट कितनी है 0.60, यहाँ तक तो समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया, वैल्यू को हमने सीधा पुट कर दिया। दूसरी इक्वेशन से देखिए, दूसरी इक्वेशन में हमने लगाया कि वैल्यू है 1.20, ये कितना है 0.15 P और ये है 0.30 Q, क्लियर। यानी हमने फर्स्ट चीज को कॉन्सेंट्रेट, हमने ये पूरा उठा के रख लिया, एक रिएक्टेंट को हमने कांस्टेंट रख लिया है। अब मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 2/1 कर दी, 2/1। तो देखो 2/1 का मतलब क्या होगा, जब 2 में 1 का भाग लगाऊंगी तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू K से K कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2 की पावर Q। देखो जरा यही आ रहा है क्या, भाग लगा के 2 के नीचे भाग लगाओ, पॉइंट से पॉइंट कर दिया, 6 दूनी 12, इक्वेशन 2/1 कर दी मैंने, इक्वेशन 2/1, ये जो दोनों लिखे हैं इसको कर दिया, बिल्कुल ऐसा कैसा उतारा, इसको 2/1 कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू 1 ही तो होगी, Q की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, समझ में आ गया, Q की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, क्लियर, ठीक है। अब वापस से सेम ऐसे लिखो। अब आपने क्या किया, अभी आपने पहले वाले रिएक्टेंट की, मतलब इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, पहले एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है, दोनों की कांस्टेंट, अब दूसरे वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है। अब आप देखो, अब आपने लिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रेट क्या, बिल्कुल ऐसे लिखना है, रेट क्या इस फॉर्मेट में लिखना है आपको, कितना है 1.20, इसके बराबर है 0.15 P और 0.30 Q, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 लिख दी मैंने, इक्वेशन नंबर 3 क्या है 2.40 इक्वल्स टू 0.30, अब की बार क्या है 0.30 P, और ये कितनी है, अरे P कितनी थी, P तो 15 थी, ये कितनी है 0.30 है, ये कितनी थी, नहीं, अभी हमें इक्वेशन नंबर 1 और 3 लिखनी है, 1 और 3, ठीक है। तो 1 में कितनी है, देखो वापिस से देखो, पहले वाले में हमने इन दोनों को कांस्टेंट किया, पहली वाली रिएक्शन में हमने इन दोनों को कांस्टेंट किया, अब की बार हम इन दोनों, ये दोनों तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 0.15 लिखना है, यदि ये पॉइंट है तो ये भी 15 ही है, और रेट कितनी है 0.60 है, क्लियर। दूसरी वाली में Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.15, अरे हमें बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना है, बस वही रिएक्शन लिखनी है, फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन ही लिख दी है मैंने, ठीक है। Q की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू निकालने के लिए हमें Q को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब आप देखो 2/1 कर दो, वो सॉरी 3/1 कर दो, अगेन 3/1, तो जब इसका भाग लगाओगे तो देखो ये किसके बराबर आएगा, 4 बराबर 2P, इसके बराबर है, ये तो कट जाएगा, ये K से K कट जाएगा, समझ में आ रहा है क्या कर रही हो, ठीक है। अब 2 की पावर P इक्वल है 4 के, तो इस 4 को मैं कैसे लिखूं, इस 4 को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ना, दोनों की पावर सेम कर दी मैंने, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो P कितना हो गया 2 हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ Q की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यानी इस क्वेश्चन में एक बार हमें एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट करना है, दूसरी बार दूसरी रिएक्शन की कॉन्स्टेंट। जब इसको कांस्टेंट करेंगे, जब हमने पहली बार
इसको कांस्टेंट किया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को जिसको कांस्टेंट करेंगे ना दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इस बार इसको कांस्टेंट किया तो इसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है? तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो गया? तो रेट एक्सप्रेशन हो गया कि NO की पावर कितनी है 2 और Cl2 की पावर कितनी है 1, यानी रिएक्शन कितने ऑर्डर किया? 3 ऑर्डर किया, 2 + 1 ऑर्डर 3 से निकालते ना। तो ये ऑर्डर निकालने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देख कर ही हो जाता है 1 मिनट में, लेकिन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या कह रहा है? रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, आपने क्या लिखा? आपने लिखा ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर इज रेस्पेक्ट टू बी, यानी आप लिख रहे हैं एक्सप्रेशन। क्या है एक्सप्रेशन? ए है, इसके रेस्पेक्ट में तो कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर है, और बी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन कैसी है? सेकंड ऑर्डर है, और ये किसी भी रिएक्शन की रेट है। ऐसे लिखेंगे जैसे जैसे वो बोल रहा है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज्ड। इस रेट को मैंने मान लीजिए 1 मान लिया, जबकि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन 1 और 2 है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज्ड, यदि बी की कॉन्सेंट्रेशन को हम अकेला बढ़ा दें, कितना? दुगना, 2 भी कर दें, इसका मतलब। तो पूछा है कि अब ये जो रेट है ये कितनी हो जाएगी, यानी जो सेकंड रेट है वो कितनी हो जाएगी? पहले रेट इतनी थी, अभी बी की कॉन्सेंट्रेशन को जस्ट डबल कर दिया। तो देखो इसको मैं ऐसे बोल दूं 4KA B², 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4B²। ये क्या है? ये किसके बराबर है? R1 के बराबर है। तो पहली रेट की तो जो रेट सेकंड है वो कितनी हुई? फर्स्ट रेट की 4 टाइम्स हो गई। समझ में बैठ रहा है क्या बता रही हूँ? तो यदि आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट कितनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई। यदि वो कह देता कि मैं हमने इसको हाफ कर दिया तो क्या हो जाता? बी की पावर हाफ हो जाती। समझ में आ रहा है? तो भी क्या होता? तो जो रेट थी, जो पहली रेट है उसकी 4 टाइम्स हो जाती। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। दीज क्वेश्चंस आर टू इजी। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? कि आपको एक्सप्रेशन लिख के जिसकी कॉन्सेंट्रेशन को बोल रहा है बस उसी से सॉल्व कर देना क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछ रहा है आपसे। यूनिट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। यूनिट क्या होती है? यूनिट कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था रेट जो है वो किसके बराबर है? K/R0 के बराबर है। जीरो ऑर्डर में ये होगी ना रिएक्शन, रेट लॉ के हिसाब से ये होगा। R0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो K किसके बराबर हो गया? रेट के बराबर हो गया। रेट क्या है? मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर सेकेंड हो गई। यदि यहाँ पर वो सेकेंड ऑर्डर, यदि यहाँ पर वो फर्स्ट ऑर्डर की रेट यूनिट पूछता तो आप कैसे करते? रेट K/R1, K की वैल्यू क्या होती? रेट है मोल लीटर सेकेंड, R इधर नीचे आ रहा, यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ भाग होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता? मोल लीटर। तो लीटर से लीटर कट जाता, मोल से मोल, तो K की वैल्यू क्या आ जाती? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर की पूछेगा तो अगेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे। ये सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन। तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, बट आपको करना आना चाहिए। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4 NO2 plus O2 rate of formation of NO2 is इतना, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। सबसे पहले जब आप रेट लिखोगे तो इसकी रेट कैसे लिखोगे? रिएक्शन में रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होते हैं, तो इस कैसे लिखोगे? -डेल N2O5 अपॉन 1/2 डेल T। N2O5 के कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ चेंज हुआ है, ये जो 2 है ये इसमें आ जाएगा, ऐसे ही लिखना है आपको। फिर 1/4 NO2 अपॉन डेल T इक्वल्स टू
अपॉन डेल्टा टी। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब आपसे वो पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 रेट दे रखी है। रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में जो चेंज है दैट इज कॉल्ड रेट। तो NO2 की रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना दिया है उसने? 2.8 इंटू 10⁻³ दिया है। अब आपसे वो क्या कह रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 ये पूछ रहा है वो आपसे। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो माइनस डेल N2O5 अपॉन डेल टी, वो ये पूछ रहा है। तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो देखो 2 2 4, तो आंसर क्या हो गया? 1.4 इंटू 10⁻⁻। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे क्वेश्चन हाफ लाइफ का हो, ठीक है। तो जितने इंटेंस क्वेश्चन है वो करो, छोटे छोटे क्वेश्चन करो, बहुत लेंथी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बाकी लॉग के मैंने सारी वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक की तो आपको लर्न होनी चाहिए, वो देगा, लेकिन फिर भी आपको लर्न भी होनी चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सभी तरीके के बता दिए हैं इस चैप्टर में। थैंक यू।